So hello everyone, very good morning, very good evening and very good afternoon to all of you. I hope you guys are doing great. आप सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बार फिर हम आ गए हमारी क्लास में एसएससी सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आपके रिसेंट में एग्जाम कंडक्ट हुए थे सीएचएसएल के लिए, वो आपके लिए सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसी के चलते आज हम लोग 2 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट में सीएचएसएल का क्वेश्चन हुए थे, आपके जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था, वो पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा इस क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:4। रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:4। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात 7:4 है। तो यहां हम लिख लेते हैं फादर और सन की एज का रेशियो है 7:4। यहां पर बोला प्रोडक्ट, मतलब उनकी आयु का जो दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल, मतलब मल्टीप्लीकेशन उनका इतना दिया हुआ है। देखिए भैया, यहाँ पर एक डिफरेंस समझिएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 7 और 4 दो नंबर का रेशियो है, मैं बोलता हूँ आप इसको ऐड करिए, तो आप क्या बोलेंगे? ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे 7+4 क्या हो गया? ये रेशियो है ना, तो ये हो जाएगा 11। मैं बोलता हूँ इनको मल्टीप्लाई करिए, तो आप बोलेंगे 7 4 से हो जाएगा 28। लेकिन यहाँ पर मैं बोलता आपको कि ये मल्टीप्लीकेशन या एडिशन आप कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है ना। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, अगर मैं इसको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए मैं मान लेता हूँ ये 7x और 4x होगी। अब मैं इसको आपको ऐड करने का बोलूंगा, तो आप इसको ऐड करेंगे 7x+4x, तो ये हो जाएगा 11x। तो देखिए, जैसा x माना था वैसे ही x यहाँ पर ऐड करने पर भी आ गया। मतलब ऐड करने में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। x हम बाद में भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर मैं 7x और 4x का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा 28, और x इंटू एक्स हो जाएगा x²। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं, हम नॉर्मल अगर लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब भी आप इस तरीके से रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर x का स्क्वायर बन जाता है, इसलिए आपको वहां पर मन से कोई भी कॉफिशिएंट लेना बहुत जरूरी, कोई भी वेरिएबल लेना बहुत जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक 7x और 4x ओरिजिनल नंबर होंगे। इनका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 28x², और उसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1372 दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 14 से काट देता हूँ, 14 2 28। 14 के टेबल में 112 आता है, 14 के टेबल में 112 आता है, कितने बार में? 8 बार में। लेकिन हम 126 भी लिख सकते हैं 9 बार में। 126 आ गया, कितना बचा? 11। 112 8 बार में आ गया, ये 2 से फिर जाएगा 49 टाइम्स। तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 49, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, राइट। x की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ पर बोला गया रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ गया 49 ईयर के पापा है, और 28 ईयर का बच्चा है। अब इनको अगर 8 साल बाद ले जाना है तो इसमें 8 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? ये 57, और इसमें 8 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? ये 35। इसका रेशियो लेने का बोल रहा है। अब मैं इसका रेशियो लूंगा, एक सेकेंड, 8:36 हो जाएगा। इसका अगर मैं रेशियो लूंगा तो मैं 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 9 27, 3 1 3 2, तो 19 12 इसका रेशियो आ गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देयर वॉज अ कंटिन्यूस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार विच टाइप ड्यूरिंग 2018 एंड 20। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक कंपनी का प्रोडक्शन ऑफ कार, मतलब कार कितना प्रोडक्शन करती, कोई भी कंपनी कितनी कार बनाती, हम बोल सकते हैं। 2016 से 20 तक यहाँ पर दिया हुआ है। ABCD चार कार की कंपनियां हैं, उसका दिया हुआ है यहाँ पर डेटा। आपसे बोला गया है कि 2018 से 20 तक, 18 से 20 तक कौन सी कंपनी में कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। तो आप देखेंगे ए में कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है, तो सर ए हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा बी में देखो, पहले बी में देखो ये यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ, बी में भी डिक्रीज हुआ, दो आंसर हो जाएंगे। इसमें इंक्रीज हो रहा है, देखो ये इंक्रीज हुआ बड़ा, और यहाँ पर फिर बड़ा, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखें, पहले डिक्रीज हुआ 21 से 19, और फिर इंक्रीज हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंटिन्यूसली डिक्रीज बोला है, कम होने वाला। तो सिर्फ दो कंपनियां हैं जिसका नाम है ए और बी, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। वेट, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। देखिए सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं जिसका नाम है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बिल्ली, एबीसी, जिसमें यहां पर बोला गया है एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल एक्स वाई को ड्रॉ किया गया है, लाइक दिस। यहां पर बोला गया है ए बी 5.4 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिख दिया ए बी 5.4 सेंटीमीटर। बी सी 7.2 है, बी सी 7.2 है। बी एक्स मीन्स ये आपका 3 सेंटीमीटर है। अच्छा ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा बचा हुआ। आगे बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई, आपको एक्स वाई की लेंथ निकालना। ध्यान से सुनिएगा, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ।
कि जब भी कोई ट्राइंगल हो जिसमें इसके पैरेलल कोई लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी जाए, तो ये एक छोटू ट्राइंगल और ये जो बड़ू ट्राइंगल बन रहा है ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं बोलूंगा, सिमिलर हो जाते हैं, सॉरी, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरिटी आ जाती है इनमें। सिमिलरिटी मतलब होता है जिनका शेप सेम हो, साइज सेम होना जरूरी नहीं है, शेप सेम हो उसको हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं, और वहां पर रेशियो सेम हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा एंगल ये बना और बड़ा एंगल ये बना, तो ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल लाइन से, और ये जो इसको काट रही है इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, छेदीय रेखा आई थिंक। तो ये दोनों इसको काट रही है, तो यहाँ पर ये दोनों कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे? ट्रांसवर्स एंगल हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एंगल। क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, और ये एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो तीनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर का मतलब होता है सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होंगे, बाकी साइज सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी ट्राइंगल में शेप और साइज दोनों सेम हो जाते हैं तो उसे हम डिक्टो कॉपी बोलेंगे, डिक्टो सेम, और डिक्टो मतलब कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ही नहीं, मैं सिमिलरिटी बता रहा हूँ। तो सर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, राइट? तो हमको ये निकालना है ना, तो हम इस साइड को ले लेते हैं, एक्स वाई, उसके करस्पॉन्डेंस कौन सी आ रही है? ये वाली, बड़े वाले ट्राइंगल की 7.2। अब छोटे वाले ट्राइंगल का हमको क्या पता हुआ है? ये वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल ये पता हुआ है 2.4, तो यहाँ पर हम वही छोटा वाला ले लेते 2.4। इसके करस्पॉन्डेंस ये वाले एंगल के बड़े वाली साइड कितनी है? 5.4। बस इसको हमको सॉल्व करना है क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। अच्छा, ये एक और के बराबर होगा, अगर मैं ये वाली साइड ले लूंगा तो ये ए वाई के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई ये पूरा ले लेंगे हम ए सी, लेकिन हमको इसका कोई काम ही नहीं, हमारा इन दोनों से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम काट देते हैं। किससे कट रहा है ये? 6 4 जा 24, 6 9 जा 54। ठीक है, 9 0.8 जा, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32, तो एक्स का की वैल्यू इतने आगे 3.2, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको करते हैं हम, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, BOD MS, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम 7 2 जा 14 -5 कितना हो जाएगा? 9। इसकी जगह हमने 9 लिख दिया, 18 से ये डिवाइड हो गया, इंटू में 5, इंटू में 24, डिवाइडेड बाई 30। अब इसको काटेंगे हम, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, 9 2 जा 18, 2 इंटू 5 इंटू 4 बाय 5, ये 5 से 5 कट गया, 4 2 जा 8, ये 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो। इफ अ डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इतना, हेमिस्फेयर का डायमीटर इतना दिया हुआ है, तो हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2। अच्छा, हेमिस्फेयर क्या होता है? लाइक अगर मैं स्फेयर को कट कर दूंगा ना, तो इस तरीके से लाइक कटोरे के शेप में जो बनेगा, दैट्स कॉल्ड हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ इतना ही होता है। देखो पूरा अगर ये होता, लाइक पूरा अगर ये होता, पूरा स्फेयर होता, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का बोल रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये होता है कि ये पूरा निकालना है, बॉल लाइक जो शेप होता है ना, उसको हम स्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से आधा ही गोला है, लेकिन अगर पूरे गोले का मैं सरफेस एरिया देखता तो पूरे गोले का सरफेस एरिया होता है 4 πr²। लेकिन हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको तो आधा ही लेना है, लाइक ये वाला, तो वो कितना हो जाएगा? 2 πr², 2 πr², हाफ हो जाएगा, बस वही निकालना है हमको। तो 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 22/7। रेडियस का स्क्वायर मीन्स 21/2, इंटू में 21/2। क्या समझ में आ गया? चलिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 कट गया, 21 3 जा 63, इंटू में 11 हो जाएगा, 396, 693 इसका आंसर है। आप इसको करने से पहले इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, 11 तो 100% आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल कौन कौन है? क्या ये 11 का मल्टीपल है? 11 5 जा 55, 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। देखिए, 11 का मल्टीपल चेक करने का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर जीरो आ रहा है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को पहले ऐड करो, और जो बच रही है लाइक ऑल्टरनेटिव को ऐड करो और ये माइनस करो, अगर वो 11 से कटने वाला नंबर आ गया तो वो 11 से कट रही है डिजिट। लाइक 9 और 6 को मैंने ऐड किया, 15 - 3 14 हो रहा है, तो ये नहीं कट रही है। यहाँ पर 9 और 9, 18 में से 3 माइनस किया 15, तो ये भी 11 से नहीं कट रही है। 9 और 3 को ऐड किया तो 12, 12 में से 6 गया 6, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अगर इसको मैं देखता हूँ 6 और 3 9, 9 - 9 तो जीरो, तो जीरो आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, कोई भी ये नंबर कट रहा है 11 से, तो यही आंसर होगा, सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, इसलिए आपको यूनिट डिजिट और डिजिटल्स हम बताए जाते हैं, या आपको हाँ ऑप्शन से करना बताया जाता है ताकि आप देख पाएं, और मल्टीप्लीकेशन बताया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है,
Study the given graph and select the most appropriate option to fill in the blanks. Consider the percentage of workers in three categories: skilled, semi-skilled, and unskilled in four companies A, B, C, D in the graph. If all companies have same number of total workers, then the company blank has highest number of unskilled worker and the company blank has lowest number of skilled worker. देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इन सब कंपनी में आपको ग्राफ में शो किया गया है। सिंपल सी बात आपसे ये पूछा गया है कि इन सब में अगर टोटल वर्कर सेम है तो बताइए कि जो कंपनी है जिसमें अनस्किल्ड वर्कर सबसे ज्यादा है, अनस्किल्ड वर्कर सबसे ज्यादा है मतलब ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा है, तो इसमें देखिए कौन सी कंपनी, बी, तो पहले वाले का आंसर जाएगा बी। दूसरा बोला गया है कि लोएस्ट स्किल्ड वर्कर किस में है, तो स्किल्ड वर्कर कौन से, ये सबसे कम किस में, वो भी बी में है, तो दोनों के आंसर बी आ जाएंगे, तो बी भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसकी बीबी, आंसर की बीबी। ठीक है, अ बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, एक बोट 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 4 घंटे में, 4 घंटे में। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतनी, अगर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड इतनी है, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ बोट की स्पीड बी है, तो वो 13 किलोमीटर पर आवर होगी। तो बोल रहा है कि यदि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करना है तो कितना समय लेगी, तो देखिए ये जो दिया हुआ 60 किलोमीटर 4 घंटे में, ये डाउन स्ट्रीम दी हुई है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप लहर के साथ बह रहे हैं, आप भावनाओं के साथ बह रहे हैं, और भावनाओं के साथ बहते हैं तब क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। तो वहां पर ये स्पीड कितनी बन रही है, 60 किलोमीटर 4 की स्पीड से, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड बन रही है, जिसमें से बोट की अगर 13 स्पीड है तो ऑब्वियस बात है स्ट्रीम की स्पीड 2 ही होना चाहिए, तभी तो 15 होगा। तो यहाँ पर स्पीड आ गई स्ट्रीम की कितनी, 2। हमको निकालना क्या है कि अगर अप स्ट्रीम जाता है 30 किलोमीटर तो स्पीड कितनी होगी, समय कितना लेगा, तो समय का मतलब होता है स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलेंगे अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है बोट माइनस में स्ट्रीम। सो बोट की स्पीड है यहाँ पर 13, स्ट्रीम की स्पीड है 2, 2 ही थी ना, तो कितना बचेगा 11। तो आपको इससे 11 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 11 टू 22, 11 टू 8 आर, एक्चुअली में 2, 8 अपॉन 11 इसका आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डजन पेयर ऑफ ग्लव्स ऑफ 180 रुपीज आर अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब ये बोला गया है अ डजन पेयर ऑफ ग्लव्स मतलब 12 आपको दिए जा रहे हैं कितने में, 180 रुपए में, 180 रुपए में, लेकिन 10% डिस्काउंट है, मतलब इसका 10% डिस्काउंट करूंगा ना तो इसका 90% मतलब 10% डिस्काउंट देकर इसकी 90% अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 162 रुपीज में आ रहा है, मतलब 12 ग्लव्स आ रहे हैं 162 रुपीज में। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 54, तो 54 रुपीज में कितने, सीधी सी बात है 162 में इतने तो 54 में कितने, तो चॉकलेट कंसेप्ट याद है, 12 अपॉन में 162 इंटू में 54, तो कितना हो जाएगा, 12 वन जा 6 टू जा, किससे कटेगा ये, 3 से काट देते हैं, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 3 फोर जा 12, 54 से 54 कट गया, 4 इसका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय 5%, ड्यूरिंग द सेकंड ईयर इट डिमिनिश्ड बाय 5%, एट द end of second year its population was 47,880, then what was the population at the beginning of first year। यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्ष के दौरान जनसंख्या किसी गांव की 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 5% कम हो जाती है, और अंत में जनसंख्या दूसरे वर्ष के अंत में 47 मतलब 47,880 बचती है। तो आप बताइए कि शुरुआत में कितनी थी। देखिए भाई पहले 5% बढ़ा और फिर उस पर 5% कम हुआ, तो पहले तो लाइक कोई चीज यहाँ पर है तो जितनी वो है उसका 5% बढ़ेगी तो वो इतनी होगी। अब उसका 5% कम होना मतलब जितनी बढ़ चुकी है ना ऊपर, अब उसका 5% कम होना, तो अगर उसका 5% कम होगी तो ऑब्वियस है सर वो जितना पहले थी उससे भी नीचे चली जाएगी। नहीं समझे बोलने का मतलब, मैंने बोला पहले 5% बढ़ा दिया, अब जो बढ़ चुका है उसको 5% कम कर रहे हैं, तो जो पहले बढ़ी थी उसके 5% से जो अब बढ़ गई उसका 5% बढ़ा होगा ना, क्योंकि ये बड़ी है वैल्यू हुई, बड़ी वाली वैल्यू हुई, तो बढ़कर हम और नीचे पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या बोला, अगर दो सक्सेसिव आपको पहले इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट दिया जाए तो ऑब्वियस है कि आपको लॉस ही होगा। पहले आपको 5% बढ़ाकर 5% गिरा दिया जाए तो आप नीचे ही पहुंचेंगे, मतलब आपको पंप करके ऊपर कर दिया जाए फिर आपको उतना ही पंप करके नीचे धकाया जाए तो आप ज्यादा गिरते हैं। इसलिए किसी की बातों से पंप नहीं होना है कभी भी, ठीक है भाई, कोई कितना ही चढ़ाए आपको चढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है 5% बढ़ाया फिर उसको 5% कम किया, तो ऑब्वियस है कि जितनी जनसंख्या थी उससे कम ही हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है कम होकर इतनी हो गई, तो पॉपुलेशन बिगिनिंग में कितनी थी, तो ऑब्वियस है बिगिनिंग में ज्यादा रही होगी। तो 47,880 से जो बड़े आंसर हैं वही इसका आंसर होगा। तो एक ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। क्या इतनी बात क्लियर होगी। अब देख लेते हैं सर,
उसमें कितना 5% पहले बढ़ी। अगर हम सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये प्लस माइनस वाला सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला याद है आपको? एक बार बढ़ाना, एक बार कम करना। तो पहले 5% बढ़ाया, बाद में 5% कम किया, -5 × 5 आ जाएगा अपॉन में 100। तो ये 5 से 5 गया, तो माइनस का आ जाएगा 0.25 पॉइंट आएगा ना। तो माइनस का 0.25% आ जाएगा, मतलब इतना कम हो रही है। तो सिर्फ 0.25 कम हुई है, मतलब थोड़ा सा ही कम हुई है ना। तो 47,880 तो थोड़ा सा ही कम हुई है, देखो 0.25%। तो 48,000 तक आंसर चल रहा है, लेकिन ये 53,000 मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा जो प्रॉपर मेथड से करते हैं वो। तीसरा एक और तरीका बता रहा हूँ कि ऑप्शन से करेंगे। हमको लग रहा है सर 48,000 आंसर हो सकता है, इसको दो बार 5% कम कर लेते हैं। पहली बार 5% कम करना, तो 5% कम करना मतलब कितना 95% कर देना अपने आप का। फिर 5% कम, फिर 95% कर देना। परसेंट रिमूव करके 200 नीचे आ जाएंगे। सुन 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 मत सुन, ये 3 सुन गए, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। 2 के टेबल में ये चल जाएगा 240 टाइम्स। तो 19 का मल्टीपल एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, आपको पता नहीं दिख रहा है यानी। 240 इंटू में 19 इंटू में 95, अरे बाप रे बड़ा खतरनाक बना ये तो। हाँ, 24 से करेंगे भैया। 19 5 ज़ा कितना होता है? 19 5 ज़ा होता है 95। तो 5 आ गया, 1 यहाँ। 19 9 ज़ा कितना होता है? तो 9 9 ज़ा 81 और 90। 81 और 90 तो 171, 172, तो 172 आ गया, ठीक है। और एक जीरो आ गया यहाँ पर, और अभी भी 24 का मल्टीप्लाई करना है। जीरो आ जाएगा। 24 5 ज़ा 120 हो जाएगा, तो जीरो आ गया। 24 2 ज़ा 48 और 12 60 आ जाएगा, जीरो आ गया। 6 यहाँ। 24 7 ज़ा तो 140 और 28, 168 और 6, 168 और 6 आंसर कहीं गलत हो रहा है बाबा। देखते हैं यहाँ पर। मैंने बोला 48,000 था पहले, 5% कम हुआ। एक सेकंड, हमने गलत कर दिया ना, नहीं सही करा यार। पहले इंक्रीज हुआ, हाँ हाँ हाँ, गलत कर दिया भाई, दोनों बार मैंने कम कर दिया। पहले इंक्रीज हुआ तो ये 105% हुआ, फिर डिक्रीज हुआ तो वो 95% हुआ। तो अब हम रिमूव करेंगे ना, तो अब हमारा आंसर सही आएगा। सुन सुन, 2 जीरो से ये 3 जीरो से 3 जीरो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, ये 240 टाइम्स में आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2000 एंड 2020 दैट आर डिविजिबल बाय 8? 2000 और 2020 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है? देखो इसके बीच में बोला है ना, तो ऑब्वियस बात है सर 2001 से नंबर शुरू हो रहा है और वो जा रहा है 2019 तक, ये इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कौन सा नंबर है जो आ रहा है? आप बोलेंगे सर इन टोटल में, इन टोटल में ऑब्वियस बात है 18 नंबर के समथिंग हो रहे हैं। 8 से डिवाइड होने वाले दो ही नंबर मिल सकते हैं इसमें, इसके अलावा तो कोई चांसेस नहीं। दो नंबर तो 100% मिलेंगे, कोई नंबर कहीं भी आ जाए, दो नंबर तो कंफर्म होंगे, क्योंकि ये टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, तो टोटल ये काउंटिंग अगर मैं करता हूँ ना 19 तक एक्चुअली में, तो ये टोटल 18 नंबर्स हो रहे हैं। और 18 नंबर्स में 8 से डिवाइड होने वाले का नंबर कितने होंगे? तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो हर 8 के बाद आएगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब हर 2 के बाद आएगा। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब हर 5 के बाद आएगा। तो सर 18 नंबरों में से 8 से डिवाइड होने वाला हर 8 के बाद आएगा। तो सर हर 8 के बाद आने वाले सिर्फ 16 तक जाएंगे, दो बारी आ पाएगा, तीसरा वाला 24 में आएगा। तो सर यहाँ पर सिर्फ दो ही नंबर पॉसिबल है, तो सर ये आ जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी सोचेंगे ना बाबा, तो 2000 सबसे पहला नंबर जो कटता है किससे, 8 से, वो कौन सा कटेगा? 8 से डिवाइड करना मतलब लास्ट के तीन नंबर 8 से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड होता है। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा, आपको देखना ही नहीं है। तो सर इसके लास्ट 3 डिजिट में जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है, तो पहला नंबर 8 लिख देंगे तो ये पूरा होगा, मतलब 2008 पहला नंबर है। फिर ऑब्वियस बात है सर 2016 होगा, 2016 होगा। फिर उसके बाद तो सर खत्म ही हो जाएगी कहानी, 2019 तक ही तो बोल रहा है, तो दो ही नंबर ऐसे हैं जो कट रहे हैं, ठीक है। सबका कटता है भाई। महेश की एनुअल सैलरी इंक्रीज हो रही है 2 लाख से 2,40,000, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ? तो आप बोलेंगे सर 40,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर? 2 लाख पर। 2 लाख पर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1, 2 से 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया? 20%। 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 men working for 9 hours a day complete a piece of work in 24 days. 12 आदमी मिलकर 9 घंटे, 12 men working 9 hours a day can complete a piece of work in 24 days. 12 मैन मिलकर 9 दिन तक काम करते थे, वो 24 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए
हाउ मेनी डेज 8 men वर्किंग 12 hours a डे, कितने आदमी मिलकर, कितने आदमी मिलकर नहीं 8 आदमी मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो ये कर दिया हमने। ठीक है, तो ये 12 से 12 कटा, क्या आदमी से आदमी कट जाएंगे, और 8 से 3 बार में चले जाएगा, तो डेज आ जाएगा 27। क्या बात समझ में आई? चलो, द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखिए, सेक्टर क्या होता है वो बता देता हूँ। लाइक आपने कभी पिज्जा खाया है? पिज्जा अगर खाया है तो ये होता है माइनर सेक्टर, और उसके बाद जो बच रहा है वो होता है मेजर सेक्टर। कौन सा? मेजर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4। अगर उसकी रेडियस 4 यूनिट दी हुई है, और उसका जो माइनर सेक्टर का जो रेडियस डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर, ये निकालना है। तो सर ये होता है 2 पाई आर पूरा, लेकिन हमको उसका 45 डिग्री का हिस्सा निकालना है। कितने का? टोटल 360 होता है, 360। ठीक है, 8 बार में ये पूरा चलेगा। ठीक है, तो 2 into में 22 अपॉन में 7, into में 4 अपॉन में 8, 4 2 8, 2 से 2 गया। ओहो, ये क्या आ रहा है बाबा? कुछ नहीं है, हमको क्या निकालना था भाई? हमको ये निकालना था रेडियस, वो पुट करने का, पाई पुट करने का नहीं बोल रहा है वो आपसे एक्चुअली में। द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट सबटेंडेड एन एंगल 45 डिग्री। पेरीमीटर निकालना है माइनर सेक्टर का, ये निकालना है। तो पूरा होता है 2 पाई आर, मैंने बोला आपको निकालना 45 डिग्री हिस्सा, तो ये 360, 4 5 अपॉन 4। एक सेकेंड, नहीं 45 के टेबल में तो आता ही नहीं ना यार। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, आता तो यार पूरा 8 बार में तो आ रहा है। 8 बार में आ गया। 2 into में पाई, इंटू में रेडियस आ गई कितनी? 4 अपॉन में 8। 4 2 जा 8 से 8 गया, पाई आंसर आ गया। क्या बोल रहा है ये हमसे? तो पाई ही आंसर आ रहा है। द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट सबटेंडेड एंगल 4। कुछ क्वेश्चन अधूरा है या ऑप्शंस गलत लग गए, आई डोंट थिंक। क्या गलत हो रहा है इसमें? एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ। वेट फॉर अ while, let me check whether this is right or wrong. चलो, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कहाँ मिस्टेक हो रही है मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, बाद में चेक करूंगा। अभी पीडीएफ इसमें ये लैपटॉप में एक्चुअली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल दिस एंड दिस, इफ क्यू आर इज इतना, देन द लेंथ ऑफ वाई जेड इज। देखिए भैया, अब ये क्वेश्चन जो आ गया आपका, सिमिलर ट्राइंगल मतलब सिमिलरिटी पर ही है। मैंने आपको बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर होने का मतलब है कि उनका शेप सेम है, साइज सेम हो या नहीं हो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो अगर वो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड्स का रेशियो सेम होने का मतलब क्या? यहाँ पर लाइक मैंने बोला पी क्यू सिमिलर है ना, तो यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग एक्स वाई, तो पी क्यू का एक्स वाई से वो बराबर होगा। क्यू आर लिया तो यहाँ पर वाई जेड, तो क्यू आर अपॉन में वाई जेड के इक्वल टू में, अगर मैंने पी आर लिया तो ये एक्स जेड के, तो पी आर अपॉन में एक्स जेड के, ये बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इनकी एरिया की बात करता हूँ तो ये एरिया ए वन है, तो ये एरिया ए टू है। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया पता है इनके स्क्वायर के बराबर होगी। इनका स्क्वायर कर दोगे उसके बराबर एरिया होगी, इनके बराबर एरिया नहीं होगा। मतलब ये जो साइड है ना, लाइक साइड वन और ये साइड टू, इनका स्क्वायर करेंगे ना तब एरिया आएगा। इनका स्क्वायर करेंगे तब एरिया आएगा, ये होता है कंसेप्ट। तो सर यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइड वन। साइड वन लाइक यहाँ पर क्यू आर की बात कर रहा है, क्यू आर। तो सर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्यू आर, तो उसके करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा भैया? वाई जेड ही होगा ना, और वही निकालने का बोला, तो उसके करस्पॉन्डेंस मैंने लिख दिया वाई जेड। ये बराबर होगा, इनका स्क्वायर करेंगे तब वो एरिया के बराबर आएगा। तो पहले वाले का एरिया कितना है? इतना। तो वो कितना है एक्चुअली में? 12.96 डिवाइडेड बाय 635.04। सुन सब सुन, कट गया? कटता है भाई, है ना? चलिए, ये कट रहेगा। 12 1 जा 12, 1 जा 12, 12 8 जा 96, 0 12 8 जा 96, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 11, 1 1 12 9 जा 108, 12 2 जा 24, पूरा कट गया यार ये तो।
12 9 जा 108, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 1 जा पूरा कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा रंग बदल देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर अपॉन में वाई जेड, उधर जाकर रूट लग जाएगा तो 9 अपॉन में आ जाएगा 441। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू एक्चुअली में दी हुई है कितनी, 2.9 अपॉन में वाई जेड इज इक्वल टू 3 अपॉन में 21। हो जाएगा ये। हाँ, 9 9 जा 3, 7 से 21 होता है क्या, 9 4 से 36, 9 9 से 81, बिल्कुल 3 7 से 21। तो यहाँ से वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी 14 और 6.3, तो 20.3 आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मार्क्स ऑब्टेन है रिया को 6 सब्जेक्ट्स में 12th के एग्जाम्स में, जो कि सीबीएसई पैटर्न है। मैक्सिमम मार्क्स जो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रहे हैं वो 140 है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इंग्लिश आईपी और बायोलॉजी में 180 है। आपको क्या बताना, व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रीदा, रीदा को पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने परसेंटेज मार्क्स मिले। तो पहले तो 140 नंबर का एक पेपर था बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो टोटल 420 हो गए। उसमें से रीदा को कितना मिला, तो रीदा मैम कहाँ पर है, रीदा को देखिए यहाँ मिला। रीदा मैम को मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो रेड वाला है ना, तो रीदा मैम को ये मिला 70, फिर मिला यहाँ पर 110, फिर यहाँ पर कितना मिला 120। तीनों को ऐड किया तो 70, 10 इसका लिया, 20 इसका लिया, तो ये 100 बन गया, 300 आ गया। 300 नंबर मिले, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सुन मत सुन, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 4 जा 2 5 जा 2 7 जा, तो ये आ जाएगा 500 अपॉन में 7, 7 7 जा 49, 1 या 7 1 जा 7.43%। एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है भाई, 71 वाला। चलिए, स्टडी दी गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस फॉलो that follows. In which year there were maximum percentage increase in the export of fuels to the previous year? देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस साल इसमें सबसे मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट हुआ वो किस में हुआ है। तो देखिए भैया, यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.9 का, 9.9 पर। तो इसका परसेंट, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में ले जाऊंगा तो ये 1/11 का इंक्रीमेंट है। दूसरे वाले में देखूंगा तो डिक्रीमेंट है, तो ये तो गया। ये भी डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी गया। अब यहाँ से देखिए कहानी शुरू होती है, 5.2 से 6.5 तक जाना, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 13 का। मतलब 1.3 का इंक्रीमेंट 5.2 पर, तो काटा तो 13 4 जा, तो 1/4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कितना, तो यहाँ पर 30 का हो रहा है, मतलब 0.3 का हो रहा है, 30 का ही हो रहा है ना, 6 से हाँ 9 तक 30 का हो रहा है, और कितने से, 6.5 से। ठीक है, जीरो काट दिया, और 30 था ना, ये 30 मान लिया था हमने। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, देखिए एक्चुअली में 0.3 का हो रहा है, मैं 0.3 बता देता हूँ आपको, तब समझेंगे आप। तो ये 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है 65 पर, तो 3 का 65 पर, तो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, ज्यादा ही कुछ देख रहे हैं ना आप। 3 2 जा 6, 1 अपॉन में कुछ 2 कुछ होगा, है ना, तो कम ही हो रहा है ये इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंक्रीमेंट कितना है, तो 5 और 114 ना, तो 14, इसको हम जनरली मान लेते हैं 95 और 114, तो 19 का इंक्रीमेंट 95 पर, तो 1/5, तो यहाँ 1/5। तो सबसे बड़ा परसेंटेज कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, सबसे छोटा, क्योंकि सभी में ऊपर 1 दिया हुआ है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका, वही सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पर सबसे छोटा डिनोमिनेटर एक्चुअली में मुझे 1/4 ही दिख रहा है, तो 5.2 वाला तो आई थिंक 2016 आंसर होगा, बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक सेकंड, हमने एक और छोड़ दिया ना, 13 4 जा 52। अच्छा, 1/11 तो आपको पता ही है, 9.09% आ रहा होगा, तो ये गलत है। यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट, 1/4 मतलब 25% होता है, 1/5 मतलब होता है 20%। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लो अपना 18 वाला, 95 से 114 जा रहा है, तो कितना, 5, 19 का इंक्रीमेंट हो रहा है 95 पर, तो ऑब्वियस बात है 20% का ही हो रहा है यहाँ पर। एक सेकंड इसको रब करिए, कहीं पर गलत कर रहे हैं क्या हम।
देखिए यहाँ पर तो जो है वो आंसर आ नहीं रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। 52 से 65, तो यहाँ पर 13 का हो रहा है 52 पर, तो ये आ रहा है 1/4। 13 4 52, तो ये हो जाएगा 25% का इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमारा हो रहा है 30 का। ठीक है, 65 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। देखा ना आप, मैंने अगर इसको 65 इसको 95 मान लिया, तो 70 80 90, 30 का 65 पर, तो ये अप्रोक्स अगर हम जाएंगे तो 30 से इसको मैं अगर काट देता हूँ, 5 6 30, 5 1 5 3 15, तो 6 अपॉन में, मतलब ये 1/2 के समथिंग हो रहा है। तो सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है भाई, यही हो रहा है ना। तो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है ना। देखिए 1/2, मतलब ये 50% के अप्रॉक्स आ रहा है आंसर, इसलिए 18 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखने से भी समझ में आ रहा है आपको कि किस में ज्यादा। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 250 पर्सन, 40% मेल एंड 60% फीमेल। 250 लोगों के ग्रुप में 40% मेल है, चलिए 40% मेल है, तो 40% अगर मैं इसका निकालूंगा तो 100 मेल्स आ गए, और फीमेल्स कितनी आ गई 60%, तो वो हो गई 150। 30 फीमेल ऐड कर दी गई, तो जो परसेंटेज है नए फीमेल ग्रुप का वो कितना हो जाएगा, तो 180 फीमेल्स हो जाएंगी, कितने में से, 280 में से। बस सॉल्व करना है आपको, सुन सा बस सुन। 2 9 18, 2 1 2 14, 900 अपॉन में 14 आ गया। 14 5 70, 14 6 84, 6 बचा। 14 4 56, 64 पॉइंट, एक ही तो ऑप्शन आ रहा है आगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाता है? अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी निकालूंगा तो ये डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है यार, ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला अपना आ रहा है ये। तो ये हो जाता है, अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये होता है। ठीक है, टेन टू जेड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूँ, टेन टू ए का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, 2 tan a अपॉन में 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर, इस तरीके से ये होता है। तो आपका ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। ठीक है, एक मर्चेंट ने 2 रेफ्रिजरेटर 10,000 में बेचे, मतलब हर एक को 10,000 में बेचा। पहले पर उसे 20% का लॉस होता है, दूसरे पर उसे 20% का गेन होता है। तो जब भी सेलिंग प्राइस सेम होती है, वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बराबर होता है। उस केस में हमेशा लॉस होता है, पहले तो ये आंसर देख लीजिए, और उसका आंसर होगा हमेशा x² अपॉन में 100। मीन्स वॉट? मीन्स वॉट? तो यहाँ पर सर जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया उसको हम x मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 400 अपॉन में 100। सुन सब सुन, तो 4% का लॉस, क्योंकि हमेशा लॉस ही होगा, तो 4% का लॉस होगा। ठीक, ओ इज सेंटर, ओ सेंटर है भैया। द आर्क पी क्यू आर सबटेंडेड एंगल, पी क्यू आर एक आर्क है, लाइक मैंने मान ली पी क्यू आर, कितना एंगल बना रही है भैया ये, पी क्यू आर ये बना रही है भैया। देखिए पी क्यू आर एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, बड़ा खतरनाक दिख रहा है क्वेश्चन तो। ये ओ, ये पी, ये पी, ये क्यू और ये आर, ये सबटेंड किया जा रहा है, ये 240 डिग्री किया जा रहा है। ओके, आपसे बोला गया है पी क्यू एक्सटेंडेड टू ए। पी क्यू जो है ना, पी क्यू, उसको ए तक एक्सटेंड कर दिया गया, ये कर दिया भैया मैंने एक्सटेंड। आगे आपसे पूछ रहा है, आगे आपसे बोल रहा है ए क्यू आर, ए क्यू मतलब ये, एंड आर, आर ये कितना होगा। तो आपको बता दूं मैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी, कोई भी लाइक मान लीजिए ये एक आर्क है, तो यहाँ पर इन दो एंगल में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? लाइक अगर ये 2 थीटा डिग्री है, तो ये वही, अगर सेम पॉइंट से ये जा रहा है तो ये सरकमफेरेंस पर जाकर ये थीटा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो सर अगर ये टी 240 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, पूरा 360 होता है, तो ये 120 होगा। अब यही आर्क मान लेते हैं, इस आर्क पर ये 120 बना हुआ है, तो ये सेंटर पर जाकर इसका आधा हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, तो बचा हुआ ये कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा,
दूसरा, एक थ्योरम होती है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ शुरू से ही, आपको एक बताई हुई है थ्योरम कि लाइक इस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल सेंटर पे बना हुआ है, कोई भी ट्राइंगल यार मान लेते हैं, लाइक एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर कैसे समझाएंगे आपको ये एंगल, और रुकिए, लाइक इसमें आपको दिख रहा है एंगल सबटेंड किया हुआ है, ये जो एंगल होगा ना, ये इस एंगल के बराबर होगा। कैसे होगा वो आपको समझ में आ रहा है? या तो आप ये कर सकते हैं कि ये 120 इसका हाफ होगा, ये 60 डिग्री, और फिर इन दोनों का रिलेशन होता है तो ये अपना आ गया 120 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो एंगल सीकेंट थ्योरम होता है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक ने सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया ₹k इस रेट से n² की। बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक बैंक ने चार्ज किया सिंपल इंटरेस्ट, कितना? p, r दिया है अंडर रूट बोल दो 1/2 को, इंटू t, टाइम दिया है n²। एंड अनादर बैंक चार्जेस, आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ के एंड एल, बाद में निकालेंगे। और SI2 दिया हुआ कितना? अच्छा, ये दोनों बराबर हैं भाई, ये दोनों बराबर हैं तो हम बराबर रख देते हैं। दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट बोला ना, अनदर बैंक चार्जेस दिस एंड गिव द सेम इंटरेस्ट, तो इसलिए दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है? L रुपीज पर लग रहा है। ये R√R हो जाएगा ना, R की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? R की पावर 3/2 का मतलब होता है R इंटू में अंडर रूट R, ठीक है। तो ये हो जाएगा R और R, ठीक है, n³ समय के लिए। तो भैया √R से √R कट गया, हमको K और L का रेशियो निकालना था, n² से n कट गया, n ही बचा। तो यहाँ बच जाएगा Rn/1। एक ही आंसर है। द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस विल बी, तो हमेशा ध्यान रखना ax प्लस by इक्वल टू c दिया हो, और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो ये 100% पैरेलल होगा। यहाँ पर देखो a1 मतलब इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है 4, बराबर हो रहा है। इसका कॉफिशिएंट कितना है 2, इसका कॉफिशिएंट कितना है 8, तो ये 1/4 ही बन रहा है। अच्छा, इसका कॉफिशिएंट कितना है 15, और ये 13, मतलब ये बराबर नहीं है। तो हमारा यही रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इतना, इफ वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द डेप्थ। सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी दी हुई है, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है 8316, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, जिसकी वैल्यू दी हुई है 8316। फाइव मीन्स होता है 22/7, रेडियस मीन्स वॉट 21 × 21, और हाइट आपको लिखकर 8316 हो जाएगी। ठीक है, 7 3 × 21 हो गया, 3 से काटेंगे 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, 21 से कटेगा क्या? ये 21 1 21, 67, 22 3 22 2 22 के टेबल में ये कट रहा है क्या? 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में पूरा कट रहा है। तो हाइट आ गई इसकी 6 सेंटीमीटर, यही आंसर है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क एट दिस रुपी हैव अ मिक्सचर वर्थ रुपीज इतना। ठीक है, यहाँ पर सीधी सी बात है, मिल्क का ये क्या दिया हुआ है? इतने लीटर 1 रुपए में, तो ये प्राइस नहीं है। एक्चुअली में मिल्क का पहले मुझे प्राइस का रेशियो निकालना है, वो दिया हुआ है 1:1/2। ये प्राइस नहीं है भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये प्राइस नहीं है। दूसरा दिया हुआ है 1/7/8, तो अगर मुझे इसको प्राइस में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 8/7। इसको यदि प्राइस में कन्वर्ट करना है तो ये बोला गया है 1 रुपए में इतने लीटर। भाई मैंने बोला 1 रुपए में 3/2 लीटर, लेकिन प्राइस का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर कितने का, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको 2 को इधर भेजूंगा, 3 को इधर आ जाएगा, तो 1 लीटर 2/3 रुपए में, 2/3 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3। सेम इसका भी हो जाएगा 7/8। तो 8 2 16, 7 3 21, ये प्राइस का रेशियो है। और जिस रेशियो में प्राइस होगा उसी रेशियो में क्या भी होगा। मैंने क्या बोला? जिस रेशियो में, यही आ रहा है ना 8 2 16, बिल्कुल। जिस रेशियो में प्राइस होगा, आपका जो प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो प्राइस और कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस रेशियो में प्राइस होगा
उसी रेशियो में आपका एक्सपेंडिचर भी होगा अगर कंजम्पशन कांस्टेंट है तो। तब तो वो बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क। 60 लीटर ऑफ मिल्क में कितना वाटर ऐड करेंगे? तो यहाँ पर 16 की वैल्यू कितनी है? 60। तो आपको 21 की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 60/16 इंटू 21। 4 15 जा, 4 4 जा 16। रियल ये सही आ रहा है? हम्म। कहीं गड़बड़ हो गई यार। लेट अच्छा डायरेक्ट करिए तो। डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, इसका रेशियो लेते हैं। 2 1 2 प्लस 1 3/2 डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है ये। 8 7 15/8। तो 8 3 जा 2 4 जा कट जाएगा, 4 3 जा 12 और ये 15। ठीक है। आ, हाँ सीधी सी बात है, कितना ऐड करने का बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये 60 लीटर की वैल्यू दी हुई है, कितने 5 टाइम्स, कितना ऐड कर रहा है? तो 3 ऐड कर रहा है। तो 12 लीटर की वैल्यू 60 लीटर, मतलब 5 टाइम्स, तो 3 ऐड कर रहे हैं, 3 की वैल्यू 5 टाइम्स मतलब 15 लीटर। डायरेक्ट तो आंसर आ, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। दूसरा तरीका इससे मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हो सकता है। वाटर जो मिला रहे हैं उसको हम जीरो मान लेंगे उसका प्राइस, और उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मिल्क दूसरा एक तरीका और हो सकता है जो मैं आपको रेशियो से बता रहा था, बट इसमें कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट ही कर दें तो बेस्ट रहेगा। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, रेडियस दी हुई है 49। रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज 49 एंड द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ए इज इतना। इसकी रेडियस दी हुई है 16 और इसकी रेडियस दी हुई है 49। आपको बोल रहा है कॉमन टेंजेंट निकालना भैया। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है भाई। डीसीटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों की रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। दोनों की रेडियस का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3। 33 का स्क्वायर। माइनस में दोनों, हाँ, के बीच का डिस्टेंस में से माइनस करेंगे, एक सेकंड। ऑब्वियस बात है। हाँ, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसकी जो लंबाई है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो 49 और 16 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? लाइक 50 65। इसको एक्चुअली में आगे पीछे कर दिया मैंने, इसको ऐसा लिखना था, 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। ठीक है। चलिए तो कर देते हैं सॉल्व। 65 इंटू में, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी मतलब 65 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 99। इंटू में ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 2 और 3 32। अच्छा, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा 3 बनकर, अंदर कितना बचा? 11। कैसा क्वेश्चन आ रहा है भाई? 8 4 32। कहीं तो गलत कर रहे हैं अपन। पता नहीं क्या हो गया, ये गलत क्यों कर रहा हूँ मैं। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट द सर्कल टेजेड टू एक्सचेंज सेकंड, एक सेकंड। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल एट सेंटर ओ इज 49। इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 49 दी हुई है, और जो सेंटर ए वाला है उसकी 16 दी हुई है। नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट निकालने का बोल रहा है। तो हमारे लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है भाई? अगर डीसीटी निकालना है आपको, तो दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस दोनों की रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो वो कितना हो जाएगा? तो वो 49 होगा प्लस 16 होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 15, 50 और 15 65 हो जाएगा ये। तो 65 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? रेडियस, दोनों का रेडियस आ रहा है, हाँ, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो रेडियस का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 33 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आ जाएगा। डायरेक्ट करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है। 65, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करूंगा तो 5 3 8 98, और ए माइनस बी करूंगा तो 2 32। अब आ रहा है सही। 49 टू जा तो ये 7 बन के आ गया, 32 है सूजा 8, 7 8 जा 56, तो 56 आंसर है। सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक की। चलिए, हो गया भाई, ये क्वेश्चन हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए ओवर। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चंस। इसमें से अच्छे से सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा मुझे लगा था कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, मैंने आपसे बोला था उसको चेक करिएगा, हो सकता है प्रिंटिंग या कुछ मिस्टेक है जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा है।
कमेंट में लिखकर बताइए कहाँ पर खुद ही गलत बताइए इसका। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बने रहिए तब तक। अगर नेक्स्ट क्लास में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे सर टॉपिक वाइज बताइए। टॉपिक वाइज मतलब कैसे? लाइक सीएचएसएल का आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है तो 36 शिफ्ट में ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपको एलजेब्रा पढ़ाया हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, टोटल 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे जो पूरी शिफ्ट में आए थे। तो ओवरऑल अगर आपको ऐसा करना है कि सर जो पूरी टोटल शिफ्ट में लाइक ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए वो एक ही क्लास में मिला दूं, इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो वो लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट कवर कराएं तो हम ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हाथ में, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।